बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Student, we start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 8 and the period is the English literature. In previous video I have completed unit number 8 and 2. Unit number 10 and 2. Today we will review the unit number 8, Fortune Teller. Student, Fortune Teller, this story took place in the famous novel Jane Eyre, which is written by the Charlotte Bronte. This story is the main character was the Rochester and the Jane Eyre. Let's start. The library looked quiet enough as I entered it, and which is she really were such was seated in an armchair by the fire. See here, use the word I, pronoun I, means Jane Eyre. Who is telling the story? Jane Eyre. The story is told by Jane Eyre, who is the governess of the Rochester house. The library looked quiet enough as I entered it, and the witch, if she really were such, was seated in the armchair by the fire. यहाँ पे यूँ स्टार्ट होता है कि जिस तरह जैन आर जैसे ही लाइब्रेरी में इंटर्ड होती है और वो देखती है कि जो विच है वो एक आर्म चेयर पर बहुत ही आराम से आग के करीब बैठी हुई है. शी हैड अ लूज एंड द गारमेंट रैप्ड अराउंड हर एंड वाइड हैड टाइड डाउन विद अ हैंडकरचीफ अंडर हर चेन. अब ये उसकी अपीयरेंस बताई गई है कि शी हैड अ लूज रेड गारमेंट्स, और यानी कि उसने लूट रेड कलर का जो नहीं है कवर्ड गाउन पहना हुआ अराउंड हर, एंड वाइड हैड, और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एंड अ वाइड हैड टाइड डाउन विद द हैंडकरचीफ, और जो उसने हैड पहना हुआ उसके नीचे से जो नहीं है हैंडकरचीफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी पिक्चर जो इसमें शो हुई है. शी सीम्स टू बी रीडिंग फ्रॉम अ ब्लैक बुक. अब देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ब्लैक बुक, तो डेफिनेटली एक फॉर्चून टेलर यानी कि फॉर्चून टेलर जो कि आपको आपकी लक के बारे में या आपकी किस्मत के बारे में बता रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सी बुक पढ़ रहा है? एक मैजिक बुक. यहाँ पर जो वर्ड है ब्लैक बुक मीन्स द मैजिक बुक. शी सीम्स टू बी रीडिंग फ्रॉम द ब्लैक बुक एंड मर्मर्ड द वर्ड्स टू बाय सेल्फ, और जो नहीं वो एक ब्लैक मैजिक बुक पढ़ रही है और खुद ही वो कुछ वर्ड्स बड़बड़ा रही है. एज मोस्ट ओल्ड वुमेन डू वाइल शी रीड, और जैसे कि ज्यादातर ओल्ड वुमेन्स अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आती हैं. अब यहाँ से स्टार्ट होता है. द वुमेन शट हर बुक एंड हर आईज मेट माइन विद द बोल्ड एंड द डायरेक्ट ग्रेज. अब यहाँ पे वो कह रही है जो ओल्ड वुमेन है, जो विच है, फॉर्चून टेलर है, वो अपने बुक को बंद करती है और उसने वो बोल्ड एंड द डायरेक्ट ग्रेज यानी कॉन्फिडेंटली जो नहीं है वो मेरी आईज में मुझे डायरेक्ट देखती है. हर हैड पार्शली शेडेड हर फेस. वेल एंड you want your fortune told, she said in a voice as rough as her appearance. जैसे उस विच और फॉर्चून टेलर की अपीयरेंस रफ थी ऐसी उसकी वॉइस रफ थी, और वो कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी किस्मत के बारे में जानने आई हो. अब वो किससे कह रही है? जैन आयर से, क्योंकि लाइब्रेरी में कौन एंटर हुआ है? जैन आयर. नेक्स्ट पेज. I don't care about it, but I out to warn you, I shall not believe you. यहाँ पे जैन आयर कहती है कि I don't care about it, कि मुझे I out to warn you, I shall not believe you. और वो कहती है मैं तुम्हें ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती. It's the sort of the answer I expected from you. I heard it in your step as you came in. वो कह रही जैसे ही तुम यहाँ पर इंटर हुई थी तो मैंने ये बात सुन ली थी कि तुम इसी तरीके के मुझे आंसर की तुमसे उम्मीद थी. Did you have a quick ear? said Jane Eyre. यहाँ पे जैन आयर जो कहती है Did you have a quick ear? क्या तुम्हारे कान इतने तेज हैं? I have, answer the fortune teller. I have and a quick eye and a quick brain. I need them. वो कह रही है कि मुझे तेज कानों के साथ साथ मुझे तेज
आंख और तेज दिमाग की भी जरूरत है। किस लिए? फॉर यू, तुम जैसे लोगों के लिए। स्पेशली व्हेन आई हैव पीपल लाइक यू टू डील विद, व्हाई डोंट यू ट्रेम्बल। अब यहाँ पे जो नहीं फॉर्चून टेलर जो विच है वो किससे कह रही है? जैन आर से। व्हाई डोंट यू ट्रेम्बल, तुम कपकपा क्यों नहीं रही, तुम मुझसे स्केर्ड क्यों नहीं हो रही, तुम मुझसे खौफजदा क्यों नहीं? आई एम नॉट कोल्ड, वो कह रही है कि मैं क्यों कपकपाऊं, मुझे कोई सर्दी थोड़ी लग रही है। व्हाई डोंट यू टर्न पेल, अब यहाँ पे फिर से फॉर्चून टेलर कहती है कि व्हाई डोंट यू टर्न पेल, कि तुम्हारा चेहरा जो नहीं है वो पीला क्यों नहीं पड़ रहा? तो शी सैड, यानी कि जैन आर रिप्लाई करती है आई एम नॉट सिक, मैं बीमार थोड़ी हूँ कि मेरा चेहरा जो नहीं पीला पड़ जाए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू कंसल्ट मी अबाउट योर फ्यूचर। अब यहाँ पे फॉर्चून टेलर कह रही कि तुम मुझसे अपनी किस्मत के बारे में क्यों नहीं जानना चाह रही? आई एम नॉट सिली, वो यहाँ पे जैन आर रिप्लाई करती है कि मैं पागल थोड़ी। देखिए यहाँ पे जो फॉर्चून टेलर है वो 3 क्वेश्चन उससे कहती है कि why don't you tremble, ठीक है। सेकेंड, why don't you turn pale and why don't you consult me about your future, कि तुम जो नहीं डर क्यों नहीं, तुम क्यों डर नहीं रही, क्यों तुम्हारा चेहरा पीला नहीं पड़ रहा, और जो नहीं तुम क्यों अपनी किस्मत के बारे में मुझसे नहीं पूछी? तो वो आंसर करिए कि आई एम नॉट कोल्ड, आई एम नॉट सिक और आई एम नॉट सिली। जैन आयर यहाँ पे कहती है द ओल्ड वुमेन गेव अ हाई थिन साउंडिंग लाफ। अब यहाँ पर जो नहीं है वो एक कहका लगाती है एंड लाइटनिंग अ शॉर्ट ब्लैक पाइप बिगिन टू स्मोक, और उसके जो नहीं है उसके हाथ में एक पाइप है जिससे वो स्मोक करी। आफ्टर सिविरल मिनट्स शी रेज्ड हर बैंड बॉडी, टुक द पाइप फ्रॉम हर लिप्स एंड सेड, यानी कि जो उसकी बैंड बॉडी है वो उसे अचानक से जो नहीं बैंड बॉडी झुकी हुई बॉडी को वो जो नहीं रेज अपनी बॉडी को जो नहीं उठाकर, और जो उसके हाथ में जो पाइप होता है वो अपने लिप्स पे से हटाकर कहती है यू आर कोल्ड, यू आर सिक एंड यू आर सिली। देखिए इन तीनों चीजें के लिए जैन आर डिनाई करती है आई एम नॉट कोल्ड, आई एम नॉट सिक और आई एम नॉट सिली, बट द फॉर्चून टेलर सेड यू आर कोल्ड, यू आर सिक एंड यू आर सिली। अब यहाँ पे जैन आर जब वो ये तीनों जो नहीं उसे तीनों बातें जो नहीं फॉर्चून टेलर कह रही है, तो यहाँ पर जैन आर कहती है प्रूव इट, आई टर्न। जैसे ही वो मुड़ती है तो जैन आर कहती है कि ठीक है फिर तुम प्रूव करो। अब यहाँ पर जो फॉर्चून टेलर किस तरह प्रूव कर रही है, यू आर कोल्ड बिकॉज यू आर अलोन। अब देखिए वो कहती है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, यू आर अलोन, इस वजह से तुम क्या हो, बिल्कुल कोल्ड हो। You are cold because you are alone. Nothing strikes the fire from that you in you. You are sick because the best of the feeling, the highest and the sweetest given to a man. यानी कि जो इंसान एक दूसरे को यानी कि एक अच्छी और प्यारी सी गुड फीलिंग्स एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, और कीप अवे फ्रॉम यू, वो सब चीजें तुमसे, वो तमाम इमोशंस वो तुमसे क्या हैं, दूर हैं। तो तुम क्या हो यहाँ पर, सिक हो। यू अब लास्ट यू आर सिली बिकॉज हाउ एवर मच यू सफर, यानी कि हाउ एवर मच यू सफर, तुम जितना जो नहीं सफर करती हो, यानी तुम जितनी ट्रबल्स में रहते हो, जितने तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, यू विल मेक नो साइन इट टू अप्रोच और नॉर विल यूज वन स्टेप टू मीट इट वेयर इट्स वेट्स यू। वो कह रही है कि यहाँ पर तुम जितने भी प्रॉब्लम्स में ट्रबल करती हो, तुम जितने भी प्रॉब्लम्स में सफर करती हो, तुम्हारे पास कोई एक ऐसा हिंट नहीं है कि तुम उनको अप्रोच कर सको, कि तुम उन तक पहुंच सको, और नॉर विल यू स्टेयर वन स्टेप, और तुम वन स्टेप भी जो नहीं मूव नहीं कर सकती कि तुम उनसे मिल सको, कि टू वेयर इट्स वेट्स यू, जहाँ पे वो तुम्हारा वो परेशानियां तुम्हारा वेट करें, यानी कि तुम हैप्पीनेस के बहुत करीब हो लेकिन तुमने उन्हें खुद से अपने से दूर किया हुआ है। You might say that almost anyone living in my circumstances। तो यहाँ पर जो नहीं जैन आर कहती है you might say that, तुम ये कहना चाहती हो to almost anyone living in my circumstances, यानी कि कोई है, यानी कि जिसके बारे में जो मेरे फेज में रहता हो या मैं उसके फेज में रहती हूँ। There is scarcely anyone living in just your circumstances. If you wish me to speak more plainly, show me your hand। वो कह रही है अगर तुम मजीद जानना चाहती हो कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, तो show me your hand, अपना मुझे हाथ दिखा। And I must cross it with the silver, I suppose, of course। यहाँ पर जैन आर कहती है कि डेफिनेटली, तो ना वो उसके आगे अपना हाथ कर देती है। I gave her a shilling, shillings means coins, वो उसे coins देती है, किसे, फॉर्चून टेलर को। कौन, जैन आर। She put it in a old stocking, tied it up and approached her face
टू माई हैंड, यानी कि वो से शिलिंग्स यानी कॉइन्स देने के बाद यहाँ पे ओल्ड स्टॉकिंग, उसके पास एक गारमेंट्स आप कह रहे हैं गारमेंट पॉकेट है जिसके अंदर जो नहीं वो पैसे रखती है, कलेक्ट करती है, टाइड इट अप, उसे बांधने के बाद वो कहती है एंड अप्रोच हर फेस टू माई हैंड, और जो जैन आयर का हाथ होता है उसे वो अपने फेस के करीब लेकर जाती है। इट इज टू फाइन, यानी उसके हैंड को देखकर कह रही है शी सेड आई कैन नॉट रीड इट, अब वो कह रही है मैं इसे नहीं पढ़ पा रही। बिसाइड फेट इज नॉट रिटन इन हैंड इट इज इन द फेस, अब वो ये कह रही है कि जो किस्मत है वो आपके फेस से मैं बताऊंगी ना कि हाथ से। नील लिफ्ट अप योर हेड, यानी कि आप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, नील लिफ्ट अप योर हेड, और अपने सर को जरा सा ऊंचा कर लीजिए। यहाँ पे अब यहाँ पे जैन आयर कह रही है एज आई ओबेड, यानी कि जैसे फॉर्चून टेलर ने कहा था बिल्कुल ऐसे ही जैन आयर ने किया। एज आई ओबेड, वो वैसे ही करती है जैसे उसे कहा गया। शी स्टिर द फायर सो दैट अ फ्लिकर ऑफ लाइट ब्रोकन फ्रॉम द डिस्टर्ब कोल एंड फॉल अपॉन हिम। यहाँ पर देखें शी स्टेर, यहाँ पे फॉर्चून टेलर का कह रहे हैं शी स्टेर, वो किसे हिलाती है, वो हिलाती है शी स्टेर द फायर। अब फायर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे पास, कोल, यानी कि वो जो कोल है वहां पर उसे वो हिलाती है एंड फेल अपॉन मी, और उसकी तमाम रोशनी मेरी तरफ आ रही होती है उस कोल से। आई वॉन्डर्ड, अब यहाँ पे कह रही आई वॉन्डर्ड व्हाट थॉट्स आर बिजी इन योर हार्ट ड्यूरिंग ऑल द डे। यहाँ पर ये जो डायलॉग है ये किसका है, फॉर्चून टेलर का। आई वॉन्डर्ड, वो कह रही मैं बहुत सरप्राइज हूँ। व्हाट थॉट्स आर बिजी इन योर हार्ट ड्यूरिंग ऑल दी आवर्स यू सिट अमंग दी फाइन पीपल, जब तुम लोगों के दरमियान बैठी होती है तुम्हारे दिलो दिमाग में किस किस्म की थॉट्स, किस किस्म की सोचें आ रही होती हैं। She said when she had examined me a while, जब वो मुझे एग्जामिन कर रही होती है तो वो मुझे कहती है कि किस किस्म की थॉट्स दिन और जो ऑल टाइम जो नहीं है तुम्हारे दिलो दिमाग में रहती हैं। आई फील टायर्ड, अब देखिए यहाँ पे जैन आयर क्या रिप्लाई कर रही है, आई फील टायर्ड ऑफन, वो कह रही है अक्सर जो नहीं है मैं थक यानी कि फेड अप हो जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ। स्लीपी समटाइम, और कभी सो जाती हूँ, बट सेल्डम सैड, अब यहाँ पर वो इस तरीके कह लीजिए कि वो यहाँ पर डिनाई कर रही है कि मैं जो नहीं अक्सर जो नहीं थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन सेल्डम मैं शादो नादिर, मैं कभी कभार जो नहीं क्या होती हूँ, सैड होती हूँ, उदास होती हूँ। Then you have some secret hope to support you and please you with whispered of the futures. यहाँ पर जरा केयरफुली सुनिएगा। देन यू हैव सम सीक्रेट होप, यहाँ पर फॉर्चून टेलर अब उसे उलझा रही है। फॉर्चून टेलर उससे कह रही है देन यू हैव सम सीक्रेट होप, वो कहती है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स होप्स हैं, कुछ ऐसी सीक्रेट्स उम्मीदें हैं तुम्हें जो तुम्हें फ्यूचर के बारे में खुश रखते हैं। यानी कि अब वो क्या होता है जैन आयर के अंदर क्या है वो उससे उगलवाना चाह रही है। तो यहाँ पे कह रही है देन यू हैव सम सीक्रेट होप टू सपोर्ट यू एंड प्लीज यू, और वो तुम्हें खुश रखती है, वो सीक्रेट होप तुम्हें खुश रखती हैं। क्यों खुश रखती हैं, यू विद विस्पर्स ऑफ द फ्यूचर, वो जब तुम्हें विस्पर्ड करती है फ्यूचर के बारे में तो वो तुम्हें क्या करती है, तुम उन सीक्रेट होप को, तुम्हारे पास कोई ऐसी सीक्रेट होप है जो तुम्हें फ्यूचर के लिए खुश करी है। नॉट आई, यहाँ पे जैन आर बिल्कुल डिनाई कर देती, नॉट आई, ऐसा नहीं है। द मोस्ट आई होप इट टू सेव इनफ मनी टू सेट अप अ लिटिल स्कूल ऑफ माई ओन समडे। यहाँ पर जो जैन आयर है वो बता देती है कि मेरे जो सीक्रेट्स कुछ इस तरह के होप्स नहीं है, बल्कि मेरा जो एक इंटेंशन है वो ये कि मैं वी हैव सेव द इनफ मनी, कि मैं पैसे को जमा करूं और एक स्कूल सेटअप करूं। A poor food for the spirit to exist on and sitting in that window seat. You see, I know your habits. और यहाँ पे फॉर्चून टेलर कह रही है अगर तुम यहाँ पर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारी हैबिट्स के बारे में अच्छे से जान सकूंगी। You have learned them from the servant. अब यहाँ पर जो नहीं फॉर्चून टेलर जैन आयर को बताना स्टार्ट करती है You have learned them from the servants. वो कहती है तुमने बहुत कुछ सीखा अपने सर्वेंट से, और खुद भी वो गवर्नेंस है। किसकी गवर्नेंस है, वो रचेस्टर्स हाउस में एक गवर्नेंस है, कौन, जैन आयर। तो वो कह रही है कि तुमने बहुत कुछ सीखा सर्वेंट से। यू थिंक यू आर सेल्फ शार्प, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझती हो या बहुत तेज समझती हो। वेल टू टेल द ट्रूथ आई एम एक्वाटेंट्स विद एक्वाटेंट्स मीन्स यानी कि नोन। आप, वो कहती है कि मैं जिसे तुम जानते हो उनमें से एक को मैं भी जानती हूँ, विद वन ऑफ देम मिस पॉल। अब यहाँ पे फॉर्चून टेलर वो एक का नाम ले लेती है, मिस पॉल का। तो यहाँ पे देखें कि वेल टू टेल द ट्रूथ आई एम एक्विटेंट, एक्विटेंट्स का मतलब जानना। वो कह रही है मैं जानती हूँ विद वन ऑफ देम, उन लोगों को जिसे तुम जानते हो उनमें से एक कौन है, मिस पॉल। आई स्टार्टेड टू माई फीट। अब देखिए वो वहां पर जो जैन आयर है वो घुटनों के बल बैठी हुई है और वो उसके फेस को रीड कर रही है, ऊपर ऐसा ही बताया गया। अब यहाँ पे वो ये कह रही है
आई स्टार्टेड टू माई फीट, जैसे वो मिस पॉल का नाम लेती है तो वो अपने पैरों पर खड़े हो जाती है, यानी कि उसे शॉक लगता है। यू आर यू, यानी कि फीलिंग्स देखें, जब आपको एकदम कोई चीज पता, तुम्हें कैसे पता चला, हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहती है यू आर यू, आई थॉट देयर इज समथिंग क्वेयर अबाउट दिस, यानी कि उसे बहुत अजीब सा लगता है जब वो मिस पॉल का नाम लेती है। डोंट बी अलार्म, अब यहाँ पे फॉर्चून टेलर कह रही है घबराओ मत। कंटिन्यू द स्ट्रेंज क्रिएचर, यहाँ पे स्ट्रेंज क्रिएचर भी जो विच वर्ड यूज हुआ है, विच और फॉर्चून टेलर और द स्ट्रेंज क्रिएचर, ये तमाम किसके लिए यूज हो रहे हैं वर्ड, फॉर्चून टेलर के लिए। डोंट बी अलार्म, कंटिन्यू द स्ट्रेंज क्रिएचर, यू कैन ट्रस्ट मिसेस पॉल, अब वो कह रही है कि तुम बहुत जो नहीं ट्रस्ट करती हो मिस पॉल पर, शी कैन कीप अ सीक्रेट्स, कि वो तुम्हारे सीक्रेट्स को अपने तक रखती है। बट एज आई वॉज सेइंग, लेकिन जैसा कि मैं कहूँ, सिटिंग इन दैट विंडो सीट, कि जैसे कि तुम यहाँ पे विंडो सीट पे बैठी हुई, डू यू थिंक ऑफ नथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्कूल, तुम कुछ भी अपने फ्यूचर, तुम कुछ भी ऐसा नहीं सोची जैसा कि तुमने मुझे बताया। ऊपर उसने देखे उससे वो उलझा रहा था, उससे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहा था ताकि वो अपने दिल की बात फॉर्चून टेलर को बता सके। लेकिन जैन आयर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं क्या करना चाहती हूँ, सेव इनफ मनी, मैं पैसे को सेव करके एक स्कूल बिल्ड करना चाहती हूँ। तो जब वो विंडो सीट पर बैठ जाती है जैन आयर, तो यहाँ पे फॉर्चून टेलर कह रहे हैं कि यहाँ पर नथिंग बट योर फ्यूचर स्कूल, तुम कुछ भी डू यू थिंक ऑफ नथिंग बट योर फ्यूचर स्कूल, तुम कुछ भी अपने फ्यूचर स्कूल के बारे में नहीं सोचे। तो यहाँ पर जैन आर थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है। क्यों हेजिटेट हो रही है, वाकई में जो नहीं वो वहां पर स्कूल के बारे में नहीं सोच रही होती, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा हेजिटेट हो जाती है कि इट्स मीन के फॉर्चून टेलर कुछ ना कुछ कहीं उसका अंदाजा, कुछ जो वो गैस कर रहा है कुछ ना कुछ सही है। इज देयर नॉट वन फेस दैट यू स्टडी और मे बी टू, कोई एक या दो फेसेस नहीं है जिसे तुम स्टडी कर लो। आई लाइक टू स्टडी ऑल द फेसेस, यहाँ पर फॉर्चून टेलर कह रही मैं तो तमाम फेसेस को रीड कर सकती हूँ। बट वेन आर लेडी यंग एंड द ब्यूटीफुल एंड द हाई ऑफ फ्रैंक, अब यहाँ पर अब देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली किसको जो नहीं एड्रेस कर रहा है, वो जैन आयर को ये एड्रेस कर रहा है। बट वेन आर लेडी यंग एंड द ब्यूटीफुल, यानी कि जब लेडी यंग एंड ब्यूटीफुल है और उसका रैंक भी हाई है, सिट एंड स्माइल इन द आईज ऑफ द जेंटलमैन्स होम व्यू, यहाँ पर कहते हैं जैसे कि तुम और किसी भी सामने तुम्हारे कोई यंग जेंटलमैन बैठा हुआ है, तुम्हें स्माइल पास करोगी, तो इसका क्या मीन्स है, व्हाट होम, देखें यहाँ पर उसके फिर एक्सप्रेशंस जैन आयर के, होम व्हाट, होम यू नो एंड परहैप्स थिंक्स वेल ऑफ हिम। अब देखें यहाँ पर जैन आयर भी जो नहीं है उसको कुछ अजीब सा लगता है कि जब वो कहते हैं कि एक यंग लेडी जो ब्यूटीफुल भी है और वो स्माइल कर रही है एक यंग जेंटलमैन को, जैसे कि तुम, तो वो ये कहती है होम यू नो, आप किसको जानते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड परहैप्स थिंक्स वेल ऑफ हिम, आप सोचें शायद आप उसको भी जानते हो। तो यहाँ पे कहती है आई डोंट नो द जेंटलमैन हियर, और यहाँ पे जैन देखें यहाँ पे जो फॉर्चून टेलर है इनडायरेक्टली उसे उस चीज तक ला रहा है, वो कहता है आई डोंट नो द जेंटलमैन हियर, मुझे पता है कि वो यहाँ पर नहीं है। आई हैव स्केर्सली स्पोकन, स्केर्स में ऑलमोस्ट नॉट, I have scarcely spoken a word to any of them, तो वो कह रहा है कि इनमें से मैं शायद ही किसी से एक लफ्ज कह सकूं, यानी अब वो यानी कि जो जैन आयर है उससे उसके अंदर की बात जानना चाह रहा है, बिल्कुल फजूल क्वेश्चंस कर कर। Will you say that of the master of the house, यानी कि अब जैन आयर डायरेक्टली कह देती है कि आप मास्टर ऑफ द हाउस के बारे में बात करें, और मास्टर ऑफ द हाउस कौन है, मिस्टर रोचेस्टर, तो वो ये कहती है कि आप मिस्टर रोचेस्टर के बारे में बात करें, ही इज नॉट एट होम, वो तो घर पर नहीं है, एंड बिकॉज ही इज अवे फ्रॉम हियर फॉर द फ्यू आवर्स, डू यू देन डिनाई हिज एक्वेटेंसेस। अब यहाँ पे एक्वेटेंसेस कौन है, जिन्हें आप कह लीजिए कि आप जानते हो, तो आपके रिलेटिव दूर परे के, तो यहाँ पे कह रहे हैं वो कुछ घंटों के लिए घर से बाहर गए हैं, कि आप उनमें से भी किसी को जानते हैं, नो, बट आई डू नॉट सी व्हाट रोचेस्टर हैड टू डू विद दिस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स में इंटेंशंस का बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि जो रोचेस्टर है, मिस्टर रोचेस्टर, उनका क्या इंटेंशंस है, हैड टू डू विद दिस सब्जेक्ट, यानी कि उनका क्या इंटेंशन है। वो कह रहा है आई वॉज टॉकिंग ऑफ लेडीज स्माइलिंग इनटू द आईज ऑफ द जेंटलमैन, अगेन फिर वो बात को घुमा के जो नहीं कहीं और ले जाता है, वो कहता है कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि जो लेडीज हैं वो स्माइल पास कर रही हैं जेंटलमैन की आईज को देखते हुए। मिस्टर रोचेस्टर हैड अ राइट टू एंजॉय द सोसाइटी ऑफ दिस गेस्ट, तो मिस्टर रोचेस्टर का बिल्कुल हक है कि वो पूरा राइट रखते हैं कि वो इस गैदरिंग को एंजॉय करें, उनका भी इस एंजॉयमेंट पे पूरे राइट्स हैं। Yes, Mr. Rochester has sat for hours,
यहाँ पे मिस्टर रोचेस्टर कुछ टाइम के लिए बैठे थे. His ears toward those charming lips, looking grateful for the entertainment given him. और जो नहीं है वो बहुत इंटरटेन नजर आ रहे थे उस पार्टी से, और वो बहुत ग्रेटफुल नजर आ रहे थे अपने यहाँ पर, लुकिंग ग्रेटफुल फॉर द इंटरटेनमेंट गिविंग हिम, जो उनको दी जा रही थी. ग्रेटफुल, आई कैन नॉट रिमेंबर ऑब्जर्विंग ग्रेटिट्यूड इन हिज फेस. अब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड मीन क्या है? थैंक्सफुलनेस. तो वो कह रही है कि मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा. अब यहाँ पे जैन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसके लिए पार्टी अरेंज की गई थी, इस पे जो ने मिस्टर रोचेस्टर के पूरे राइट्स हैं कि वो भी पार्टी को एंजॉय कर सकें. तो यहाँ कहते हैं ग्रेटफुल, आई कैन नॉट रिमेंबर ऑब्जर्विंग ग्रेटिट्यूड इन हिज फेस. लेकिन यहाँ पे जैन आर कहती है मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं होता कि मिस्टर रोचेस्टर के फेस से कुछ ऐसे ग्रेटिट्यूड्स नजर आ रहे हों कि वो बहुत शुक्रगुजार नजर आ रहे हों. ऑब्जर्विंग, यू हैव वॉच्ड हिम क्लोजली, देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन नॉट ग्रेटिट्यूड, यू हैव फील लव. क्या तुम्हें ग्रेटिट्यूड नजर नहीं आ रहा? तो क्या तुम्हें उसके फेस पर लव नजर आ रहा था? हैव यू नॉट, और नहीं नजर आ रहा था. आई लुकिंग इनटू द फ्यूचर, यू हैव सीन हिम मैरिड एंड बी ब्राइट हैप्पी. अब देखिए फिर वो वापस मिस्टर रोचेस्टर की जो नहीं हिस्ट्री पर वापस आ गया है. फॉर्चून टेलर कह रहे कि तुम वहां पे ये सोच नहीं रही थी कि जो यू लुकिंग इनटू द फ्यूचर, के फ्यूचर में इनकी जो ब्राइड है वो कैसी होगी, वो उनके साथ खुश रहेगी या नहीं. यानी कि वो फिर से मिस्टर रोचेस्टर की लाइफ पर वापस आ जाता है. नॉट एग्जैक्टली योर विच स्किल इज फॉल्ट समटाइम. यानी कि जब जो फॉर्चून टेलर है वो जैन आयर से कहता है कि तो मिस्टर रोचेस्टर की जो नहीं फ्यूचर के बारे में सोची थी, उनकी ब्राइड के बारे में सोची थी कि उनकी ब्राइड कैसी होगी और वो खुश रहेगी. तो यहाँ पे वो बिल्कुल डिनाई कर देती है. कौन? जैन आयर कहती है बिल्कुल ऐसा ही नहीं, तुम्हारे विच स्किल्स हैं वो समटाइम्स गलत भी हो जाते हैं. What in the world have you seen then? फिर तुमने क्या देखा इस दुनिया में? Never mind. अब वो कहती है बुरा नहीं मानो. I came here to inquire. मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आई, not to confess. यहाँ पे मैं कोई कन्फेस करने नहीं आई, कोई एतराफ करने नहीं आई कि ऐसा हुआ. Is it known that Mr. Rochester is to be married? क्या वो कहता तुम जानना नहीं चाहोगी कि मिस्टर रोचेस्टर जो नहीं है वो किससे शादी करना चाहते हैं? Yes. अब वो यहाँ पे वो जब ये फॉर्चून टेलर कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगी कि मिस्टर रोचेस्टर किससे जो नहीं है शादी करना चाहते हैं, वो कहती है यस एंड द ब्यूटीफुल मिस इनग्रेम. वो खुद से नाम ले लेती है कि मुझे पता है कि वो ब्यूटीफुल मिस इनग्रेम से शादी करेंगे. ही मस्ट लव सच अ फेयर लेडी एंड प्रोबेबली शी लव्स हिम. वो कहती है वो बहुत ही अच्छी यानी फेयर लेडी है और तकरीबन प्रोबेबली शी लव्स हिम, और वो भी मिस्टर रोचेस्टर से उतना ही लव करती हैं जितना मिस्टर रोचेस्टर उनसे करते हैं. और एटलीस्ट हिज पर्स. अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेज है यहाँ पर डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा. अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो भी एक दूसरे को इतना ही लाइक करते हैं जितना मिस्टर रोचेस्टर इनग्रेम को करते हैं, मिस इनग्रेम रोचेस्टर को करती हैं. लेकिन कॉमा देखिए लिखा हुआ और एटलीस्ट हिज पर्स. अब यहाँ पर इसके फॉर्चून टेलर के कहने का क्या जो नहीं है एम है, या यहाँ पर उसका क्या मकसद कि वो फॉर्चून टेलर ऐसा क्यों कह रहा था? फॉर्चून टेलर सेज दैट द जैन इज वेरी क्लोज टू द हैप्पीनेस. वो जब जैन आर से कहता है कि तुम बहुत ही करीब हो हैप्पीनेस के, लेकिन वो ये कहता है शी टेल्स दैट मिस इनग्रेम गॉट डिसअपॉइंटेड. अब यहाँ पे जो वर्ड है कहाँ गया? और एटलीस्ट हिज पर्स. ये वर्ड और एटलीस्ट हिज पर्स क्यों यूज किया गया है? वो इसलिए वो कहता है कि मिस इनग्रेम गॉट डिसअपॉइंट, वो मायूस नजर आती हैं फ्रॉम व्हेन द फॉर्चून टेलर टेल हर दैट द रोचेस्टर वाजंट एज रिच एज ही सीम्ड. कि मिस्टर रोचेस्टर इतने रिच नहीं हैं जितने नजर आते हैं. और ये बात सुन के मिस इनग्रेम क्या हो जाती हैं? डिसअपॉइंट हो जाती हैं. यानी कि उसके फॉर्चून टेलर का बताने का जो यहाँ पर मकसद है वो ये है कि तुमसे पहले यहाँ पे मिस इनग्रेम भी अपनी जो नहीं है फॉर्चून मालूम करने के लिए आई थी, तो उन्हें ये जब मैंने बताया कि मिस्टर रोचेस्टर इतने रिच नहीं है जितने वो नजर आते हैं, तो उससे क्या हो गई थी? मिस इनग्रेम क्या हो गई थी? डिसअपॉइंट. तो यहाँ पे फॉर्चून टेलर है जो यहाँ पर और एटलीस्ट हिज पर्स के ये मीनिंग यहाँ पे दिए गए. Yet I told her something about their Rochester property half an hour ago that made her look her rather than anxious. तो वो यहाँ पे यही कह रहे कि मिस इनग्रेम डिसअपॉइंट हो गई थी. बट यू हैव टोल्ड मी नथिंग ऑफ माई ओन फॉर्चून. अब यहाँ पे जो नहीं है फिर जैन आयर कह रही है आप मुझे तो मेरी किस्मत के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे. यहाँ पे वो कंप्लेन कर रही है कि मैं पास बैठी हुई हूँ, आप मुझे मेरे फेस को और मेरे हैंड्स को रीड कर रहे हैं, लेकिन बात मुस्तकिल किसकी चल रही है? मिस्टर रोचेस्टर की. बट यू हैव टोल्ड मी नथिंग ऑफ माई ओन फॉर्चून. मेरी किस्मत के बारे में तो आप कुछ भी नहीं बता रहे.
योर इज येट डाउटफुल, वो कहता है कि तुम्हारी तो अब भी जो नहीं है डाउटफुल है तुम्हारी फॉर्चून। नील अगेन ऑन दी रग, वो कह रहा है कि आप जो इस रग पर यानी कि मैट पर दोबारा से घुटनों के बल बैठ जाइए। नील अप यानी कि देखिएगा जब उसने मिस पॉल का नाम लिया था तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है कि मिस पॉल को ये कैसे जानता। अब यहाँ पर जो नहीं वो कह रहा है कि योर इज येट डाउटफुल, कि आपकी जो लक है वो अभी भी डाउटफुल है। नील अगेन ऑन दी रग, आप जो नहीं मैट पर अपने नीज के बल बैठ जाइए। डोंट कीप मी अलोंग फॉर द फायर बर्न्स मी, वो कह रही मुझे ज्यादा देर यहाँ पे ना बैठाएं, ये जो आग है ये जो नहीं मुझे चुभ रही है या ये आग मुझे जला रही है। अब वो फिर स्टार्ट होता है द फ्लेम फ्लिकर। अब द फ्लेम फ्लिकर्स मीन जो जो आग थी वो जो वहां पे कोल बर्न हो रहा था वो टिमटिमा रहा था, ग्लिमर्ड कर रहा था इन द आईज ऑफ द जैन आयर। वो जैन आयर की आईज जो आईज हैं उसमें वो जो कोल है वो ग्लिमर्ड कर रहा था। द आईज शाइन्स लाइक अ ड्यू। अब यहाँ पर देखें वो एक्सप्लेनेशन करना शुरू करता है, किसकी एक्सप्लेनेशन करना शुरू होता है, उसके फेस की। और फेस में फर्स्ट फीचर उसने किसका लिया, आईज को लिया। द आईज शाइन्स लाइक अ ड्यू, it looks soft and full of feelings, it smile at my words, it is open to the influence. When it ceases to smile, it is sad. Ceases means end. It shows heaviness of the spirit resulting from the loneliness. The eyes is the favorable. अब ये कहता है द आईज इज द फेवरेबल, यानी कि जो हमारी जो आईज हैं वो भी एक एक्सप्रेशंस जो ने फुल ऑफ एक्सप्रेस करती हैं हमारी फीलिंग्स को, कि हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं। तो वो यही कह रहा है कि ये जो आईज हैं ये आपके लुक सॉफ्ट एंड द फुल ऑफ फीलिंग्स, कि ये आपकी आईज बहुत ही सॉफ्ट सा एक लुक देती हैं और बहुत ही फुल ऑफ फीलिंग्स उसमें नजर आती हैं। जब आप कोई बात कर रही होती हैं वो भरपूर जो आईज हैं वो आपका साथ दे रही होती हैं। जब आप खुश होते हैं और जब आप लोनलीनेस होती हैं, जब आप अकेले होते हैं, यही आईज जो नहीं क्या एक्सप्रेस कर रही होती हैं कि आप सैड हो। यानी कि अब ये फर्स्ट फीचर उसने उसके फेस के बाद ये देखकर उसने आईज को देखकर बताया। As to the mouth, it delight at time in the laughter. It is the mouth that required affection, that too is the favorable. अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारा फेस है, ये जो हमारा चेहरा है, माउथ है, ये भी एक फेवरेबल पार्ट है हमारी बॉडी का, कि ये भी एक्सप्रेस करता है कि हमें जो नहीं है मोहब्बत की जरूरत है। I can see no enemy but in the forehead. अब वो उसके किस पर आ जाता है, forehead पर। I can see no enemy, वो जो नहीं फॉर्चून टेलर जैन आयर से कहता है कि तुम्हारा कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन नहीं है, but in the forehead and that forehead seems to say। अब वो कह रहा है कि जो तुम्हारा forehead जो मुझे बता रहा है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे कोट देखिए, I can live alone, its self respect and the circumstances require me to do so। यहाँ पे वो कह रहा है कि जैन आर से कह रहा है कि जो तुम्हारे जो हालात हैं, तुम्हारे जो ये सर्कमस्टेंसेस हैं वो तुम्हें जो नहीं है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो नहीं है खराब नहीं करना चाहते हैं, वो इस वजह से तुम अकेले रहते हो। आई कैन लिव अलोन, और तुम अपने आप को स्ट्रांग शो करती हो। वेल सेड फॉरहेड, योर डिक्लेरेशंस शैल बी रिस्पेक्टेड। अब वो क्लियरली वो अनाउंस कर देता है, यहाँ पे फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देता है, डिक्लेरेशन कर देता है। वेल सेड फॉरहेड, योर डिक्लेरेशंस शैल बी रिस्पेक्टेड। आई हैव फॉर्म माई प्लान्स एंड माई हार्वेस्ट मस्ट बी स्माइल नॉट टीयर्स, बट आई हैव सेड इनफ। अब यहाँ पे जो फॉर्चून टेलर है वो कहता है बट आई हैव सेड इनफ राइस मिस आयर, लीव मी, द प्लान इज ओवर। आप खड़े हो जाइए, अब जो नहीं है ये जो भी बताना था वो एंड हो चुका है। Where was I? Did I wake up or sleep? जैन आयर कह रही मैं कहाँ हूँ, मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ। द ओल्ड वुमेन वॉइस, देखिए उसने गेटअप जो लिया हुआ था फॉर्चून टेलर ने वो एक ओल्ड वुमेन का लिया था, तो द ओल्ड वुमेन वॉइस हैड चेंज्ड। अब उसकी जो वॉइस थी वो चेंज हो जाती है, जिस तरीके से वो जैन आयर से पहले बात कर रही होती है अब उसकी आवाज एकदम चेंज हो जाती है। It was now as familiar, it was now as familiar। वो उस आवाज को इतना ही वो फेमिलियर, यानी कि उस आवाज को उसने कहीं सुना हुआ था, वो उससे जो नहीं उसे जानती, उस आवाज को वो समझ रही है कहीं सुना हुआ है। टू मी एज माई ओन फेस इन अ ग्लास, आई गॉट अप बट डिड नॉट गो। वो कहती है कि जब वो अपनी रियल वॉइस में या जब वो अपनी वॉइस को चेंज करती है फॉर्चून टेलर, तो जो जैन आयर है वो फिर से खड़े हो जाती है। यहाँ पे आई गॉट अप बट डिड नॉट गो, वो खड़े हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जाती है, हालांकि वो उससे बाहर जाने का कह देता है। द विच अगेन मेड अ साइन टू मी टू डिपार्ट, यानी कि वो जो विच है फॉर्चून टेलर है वो उसे जो नहीं है पॉइंट करती है कि आप जो अब बाहर जाइए। द विच अगेन मेड मी अ साइन, वो मुझे क्या ना वो मुझे इशारा करती है कि अब आप बाहर जाइए। द फायर शोन ऑन हर आर्म
अब जो नहीं उसके जो कोल वहां पे कोल बर्न हो रहा था, उसकी जो लाइट है वो उसके पीछे से, आर्म के पीछे से नजर आ रही है. इट वॉज राउंड नॉट विचर्ड. अ बोर्ड रिंग फ्लैश्ड ऑन द लिटिल फिंगर. अ ब्रॉड रिंग फ्लैश्ड. अब जो एक ब्रॉड यानी कि उसके जो हैंड पर एक बहुत ही बड़ी सी रिंग उसने पहनी हुई थी. अ ब्रॉड रिंग फ्लैश्ड. फ्लैश्ड का मतलब वो चमक रही होती है. ऑन द लाइट लिटिल फिंगर. आई हैड सीन इट मैनी टाइम्स बिफोर. और उसे ऐसा लगता है कि उसने इस रिंग को भी काफी टाइम्स देखा है. जिस तरीके से जैसे ही वो अपनी वॉइस को चेंज करती है ओल्ड वुमेन, तो उसे ऐसा लगता है कि वो इस वॉइस से नोन है, वो इस वॉइस को जानती है. इसी तरीके से जब वो उसके हाथ में वो रिंग देखती है तो वो कहती है मैंने इस रिंग को भी काफी टाइम देखा हुआ है. वेल जैन डू यू नो मी. अब वो ये कहती, अब जो नहीं है वो अपनी वॉइस तो चेंज कर चुकी है. वो कहती है वेल जैन डू यू नो मी, तुम मुझे जानती हो. आज द फेमिलियर वॉइस, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल वॉइस में जिस वॉइस से जैन आयर वाकिफ है उसी आवाज में वो बात करता है. ओनली टेक ऑफ दिस रेड रैग सर एंड देन. अब वो देखिए ओनली टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब रिमूव, वो रिमूव कर देता है दीज रेड रैग्स, जो उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था. एंड देन बट द स्ट्रिंग इज इट इन अ नॉट. अब जो उस पे एक नॉट था, यानी कि वो जो एक गिरा थी वो लगी हुई थी हेल्प मी, तो वो कहता है हेल्प कीजिए मुझे. ब्रेक इट सर, वो उसे गिरा को जो नहीं है वो ब्रेक कर देती है. There, then, and Mr. Rochester stepped out of his borrowed garment. और उस borrowed garment में से उस red garment को जब वो उसे टेक ऑफ करती है तो उसमें से कौन निकलता है बाहर? मिस्टर रोचेस्टर. आप देखिएगा कि पूरी कन्वर्सेशन में जो वो जैन आयर से जो नहीं मुताल्लिक इतनी बात नहीं करता जितना वो मिस्टर रोचेस्टर के बारे में जानना चाह रहा था कि मिस्टर रोचेस्टर जो नहीं है एक्चुअल में मिस्टर रोचेस्टर जानना चाहते थे, कुछ सच जानना चाहते थे कि कुछ चीज़ों के बारे में. तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि ये एक लिटिल डिसेप्शन था, कि एक छोटा सा एक धोखा दिया था मिस्टर रोचेस्टर ने. लिटिल डिसेप्शन था इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट दिस सर्टन थिंग्स, ताकि वो कुछ चीज़ों के बारे में जान सकें. और वो वाकई में जान गए. जिस तरीके से मिस इनग्रिम का उन्हें पता चल गया था कि मिस इनग्रिम जो नहीं वो डिसअपॉइंट हो गई थी जब उन्हें पता चला कि रोचेस्टर वॉजंट एज रिच, के रोचेस्टर इतने रिच नहीं है जैसे कि वो नजर आते हैं. और वो जैन आयर के बारे में भी जान गया था कि जैन आयर कैसी हैं. अब यहाँ पे देखिए जब वो बाहर आता है, नाउ सर व्हाट अ स्ट्रेंज आइडिया, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता जैन आयर को. वो कहती है ये सब क्या है. बट वेल कैरिड आउट, डोंट यू थिंक सो. with the ladies you must have managed well. वो कहता है कि आपने लेडीज के साथ मिलकर ये बहुत अच्छे से मैनेज किया. बट नॉट विद यू, लेकिन मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया. You did not act the character of the witch with me. अब वो कह रही है कि आपको ये कैरेक्टर परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, विच का कैरेक्टर परफॉर्म नहीं करना चाहिए था. जो भी ये प्ले चला यहाँ पर कि आप फॉर्चून टेलर बनकर आप मेरे अंदर से मेरी बात जो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, आपको ये कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहिए था. You did not act the character of the witch with me. What character did I act my own? वो कहता तो फिर मैं अपना कैरेक्टर खुद कैसे करता. मुझे तो वो कह रहा है ना कि मुझे तो कुछ चीजों के बारे में सच मालूम करना था, तो कह रहा तो फिर मेरा कैरेक्टर कौन प्ले करता. अब यहाँ पे जैन आयर कहती है नो आई बिलीव यू हैव बिगिन ट्राई टू मेक मी स्पीक टू फ्रीली. वो कह रहा था कि आपने पूरी कोशिश की थी, यू हैव टू ट्राई, कि जो नहीं मैं बहुत जो नहीं खुलकर बहुत ही आपसे फ्री होकर जो नहीं आंसर्स करूं. यू हैव बीन टॉकिंग नॉनसेंस टू मेक मी टॉक नॉनसेंस, यानी कि आपने ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछे, अगर मैं भी नॉनसेंस रिप्लाई कर देती तो, यानी कि अब यहाँ पर देख लें तो आगे वो क्या है, इट इज स्केयर्सली फेयर सर. वो कहती है कि ये अच्छा नहीं, ये बिल्कुल फेयर मेरे साथ काम नहीं है. इट इज स्केयर्सली फेयर, स्केयर्सली मीन ऑलमोस्ट नॉट, तकरीबन ये मेरे साथ सही नहीं हुआ. डू यू फॉरगिव मी जैन. अब वो यहाँ पर जो नहीं मिस्टर रोचेस्टर जो नहीं जैन आर से क्या कहती है, डू यू फॉरगिव मी, अब मुझे आप माफ कर सकती हो. आई कैन नॉट टिल आई हैव थॉट अबाउट इट. वो कहती है कि आई कैन नॉट टेल, अभी तो फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकती. आई हैव थॉट अबाउट इट, पहले तो मैं इसके बारे में सोचूंगी. अब किसके बारे में सोचूंगी. इफ एंड द रिफ्लेक्शन आई फाइंड आई हैव सेड नथिंग वेरी फुलिश. उस रिफ्लेक्शन के बारे में जो ये ड्रामा ये सारा प्ले आपने किया, इफ उस रिफ्लेक्शन पे उस फ्लैश बैक के बारे में मैं पूरा यानी फ्लैश बैक करूंगी अपने माइंड में. और आई फाइंड आई हैव सेड नथिंग वेरी फुलिश. तो वो कहती है अगर मैं वो सब सोचूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई फुलिश और कोई नॉनसेंस रिप्लाई नहीं किया था. आई शैल ट्राई टू फॉरगिव यू बट इट वॉज नॉट राइट. वो कहती है शायद मैं आपको माफ कर दूंगी इन फ्यूचर, बट जो नहीं आपने सही नहीं किया, बट इट वॉज नॉट राइट.
Oh, you have been very correct, very careful and very sensible. अब यहाँ पर कौन कह रहे हैं? फॉर्चून टेलर, यानी फॉर्चून टेलर कौन है? मिस्टर रोचेस्टर। अब रोचेस्टर कह रहे हैं कि लेकिन तुम बहुत ही करेक्ट हो, बहुत ही सेंसिबल हो और बहुत ही केयरफुली तुमने आंसर्स किए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछा और तुमने धड़ 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 जवाब देने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कहता है, oh, you have been very correct, very careful and very sensible. I reflected, और वो कह रहे हैं कि अगर वो कहता है I reflected कि मैं उस फ्लैशबैक के बारे में अगर सोचूं and thought one the whole I had, it was a comfort but indeed I had been suspicious almost from the beginning of the interview. अभी वो कह रही है कि मैं वो यहाँ पे जैन आर कह रही है मैं स्टार्ट ऑफ यानी कि स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू यानी बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू से थोड़ी सस्पिशियस थोड़ी सी डाउटफुल हो गई थी। सस्पिशियस मीन्स द डाउटफुल। वो कह रही है कि कैसे, देखिए कहाँ पर वो डाउटफुल हुई थी, जहां पर उसने उसे मिस पॉल का नाम लिया था वहीं पर जो नहीं थोड़ा सा जो नहीं है वहां पर वो कहती है ना यू आर, कैसे एक्सप्रेशन थे तुम्हें कैसे पता, यानी पूरा सेंटेंस उसने नहीं बोलता, जस्ट यू आर 2 दफा उसने कहा था। तो यहाँ पे कह रही कि मुझे जो नहीं इंटरव्यू के बिगनिंग से ही कुछ जो नहीं है मुझे डाउट था। आई न्यू दैट फॉर्चून टेलर डिड नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो कह रही फॉर्चून टेलर जो नहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ना ही मेरी फॉर्चून बता रहा था। एज दिस सीमिंग्स ओल्ड वुमन हैड एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ, क्योंकि उसने जो अपीयरेंस ली हुई थी वो एक ओल्ड वुमन की थी जो कि उस पर पूरी फिट नहीं आ रही थी। My mind, however, had been full of Grace Paul, but I have never thought of the Mr. Rochester. वो कह रही कि जब मेरा पूरा दिमाग जो नहीं किस पर गया था, मिस पॉल की तरफ। देखिए फुल ऑफ ग्रेस पॉल, वो कह रही मेरा पूरा जो डाउट था वो मिस पॉल पर गया था कि हो सकता है कि जो ये डिस्गाइज किया हुआ है, जो ये भेस बदला हुआ है, जो ये मिस पॉल हो सकती है, ग्रेस पॉल हो सकती है, लेकिन आई have never thought of the Rochester, लेकिन सर मैंने आपके बारे में कतन ये नहीं सोचा था। स्टूडेंट दिस स्टोरी टुक प्लेस द फेमस नॉवेल जैन आर, यानी कि जो ये आप कह लीजिए जो एक पार्ट स्टोरी का लिया गया है, ये किससे लिया है? फेमस नॉवेल जैन आर, और जिसके राइटर कौन है? चार्लेट ब्रॉन्टे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कंप्लीट होती है। सही, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पोइट्री पर। अब हमारे पास सेकंड पोएम है जो आज हम करेंगे रिव्यूज का, द टाइगर। पेज नंबर 42, द टाइगर। दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट विलियम ब्लैक। ये विलियम ब्लैक की पोएम है, द टाइगर। Student, in this poem, William Black is questioning why God made such a fearsome animal as the magnificent tiger. वो कह रहे हैं कि जो वो गॉड से क्वेश्चनिंग कर रहा है इस पोएम के अंदर, आपको नजर आएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे गॉड ने एक फियरफुल, एक हॉरिबल और एक डेंजरस एनिमल को बनाया। अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहां पर जो वर्ड है बर्निंग ब्राइट किसे रेफर कर रहा है? बर्निंग ब्राइट। टाइगर के येलो फर्स को वो कर रहा है, येलो फर्स ऑफ द टाइगर। देखिए अब जरा इसे फर्स्ट स्टैंजा, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जब रात का टाइम होता है फॉरेस्ट में, तो ये जो टाइगर का कलर ही यानी कि गॉड ने कैसा रखा है? येलो, और येलो ऑरेंज सा जो है रेफर यहाँ पे बर्निंग ब्राइट जो है वो रेफर कर रहा है टाइगर के ब्राइट येलो कलर को, वो रेफर कर रहा है इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जो कि रात में किस तरीके से वो लाइट अप करता है। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। अब वहां पे इमोर्टल हैंड कौन से हैं? टू लिव फॉर एवर, ऐसे हाथ और ऐसा आप कह लेंगे जो जिसे मरना नहीं है। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई के कुड फ्रेम दे फेयरफुल सिमेट्री। यहाँ पे पोएट जो नहीं है अप्रिशिएट कर रहा है, किसको अप्रिशिएट कर रहा है? द पावर ऑफ द गॉड को। यहाँ पे वैसे भी पूरी जो पोएम है उसमें वो क्वेश्चनिंग कर रहा है गॉड से, तो यहाँ पे वो जो नहीं अप्रिशिएट कर रहा है गॉड को कि द पावर ऑफ द गॉड हु कैन क्रिएट सच अ फेयरफुल और द डेंजरस और द हॉरिबल एनिमल स्ट्रक्चर क्रिएटेड द मैन कैन नाइदर क्रिएटेड। कोई इंसान ऐसा जो नहीं है कर ही नहीं सकता।
अगेन देखिए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, यानी कि उसके कलर्स को जो नहीं वो कह रहा है कि रात में जो फॉरेस्ट में जो उसका जो ब्राइट कलर है उसके येलो फर्ज हैं वो चमकते हैं। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम बाय दी फियरफुल सिमेट्री, यहाँ पर वो अप्रिशिएट करते हुए गॉड की पावर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंसान तो ऐसा बना ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो जो नहीं है स्पीकर पूछ रहा है किसके बारे में, द टाइगर हु वॉज एबल टू क्रिएट, कि उसको किसने क्रिएट किया। सेकेंड स्टैंजा में चलते हैं। इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काई, यहाँ पे जो वर्ड डीप है ये डीप किसको यूज किया गया, डीप ओशियन के लिए यूज किया गया है, डीप ओशियन के लिए, यहाँ पे डीप ओशियन को रेफर कर रहा है। इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काई बट द फायर ऑफ द थाइन आईज, अब वो यहाँ पे उसकी आईज के बारे में बात कर रहा है कि जो उसकी आंखें, उसकी जो आईज हैं उनको वो किससे रिजेंबल कर रहा है, उसके डीपनेस ऑफ ओशन, यानी कि जितना गहरा समंदर होता है। तो इस सेकंड स्टैंजा में पोएट्स टॉक अबाउट द आईज ऑफ द टाइगर। सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे वो देखें, फर्स्ट स्टैंजा में उसके फर्श के बारे में बात हो रही थी और सेकंड स्टैंजा में जो नहीं है यहाँ पे पोएट्स किसके बात कर रहा है, टॉक्स अबाउट द आईज ऑफ द टाइगर। ही वंडर्स, देखिए वो हैरान होता है, इन व्हाट डिस्टेंस डीप और स्काई बर्न द स्काई ऑफ द थाइन आईज, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर साइज द फायर। तो यहाँ पे जो हम पोएट हैं वो वॉन्डर होते हैं, फ्रॉम विच प्लेस द फायर हैज बीन बॉट एंड बट इनटू द आईज ऑफ द टाइगर, कि कहाँ से वो जो नहीं है ऐसी फायर, ऐसी आग को लाया गया है और उस आग को लाके किसकी आंखों में पुट कर दिया गया है, टाइगर की आंख को। वो कहा तो यहाँ पे ही जो पोएट हैं वो बहुत ही हैरान है, सरप्राइज्ड हैं। ही वॉन्डर फ्रॉम विच प्लेस द फायर हैज बीन बॉट, कि वो कौन सी जगह है जहां से जो नहीं है वो फायर को लेकर आए हैं, एंड पुट इनटू द आईज ऑफ द टाइगर। और जो ये जो जगह है जहां का वो बता रहे हैं वो क्या हो सकती है, डीप ओशियंस। अब हम जरा थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। And what shoulder and what art could twist the sinew of the heart। अब यहाँ पे उसका सेकंड फीचर देखिए, फर्स्ट में उसके फर्स्ट के बारे में जो पोएट बात करते हुए नजर आया, सेकंड स्टैंजा में उसकी आइज के बारे में, और अब थर्ड स्टैंजा पे आ जाते हैं। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, अब यहाँ पे जो ये आर्ट वर्ड है किसके लिए यूज हो रहा है, गॉड के लिए। टॉक्स अबाउट द गॉड्स आर्ट, यानी कि गॉड्स के आर्ट की उसने किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है उसे क्रिएट किया है। शुड ट्विस्ट द सीन्यूज ऑफ द हार्ट, ये ट्विस्ट का मतलब गिव शेप, कि किस तरीके से शेप दी गई थी। तो यहाँ पे अगेन जो पोएट है वो बहुत ही सरप्राइज है, व्हाट काइंड ऑफ द शोल्डर एंड द आर्ट ऑफ द क्रिएचर गिव द शेप, जो एक गॉड है, गॉड ने किस तरीके से जो इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया होगा, और जो उसके जो मसल्स हैं ऑफ द टाइगर्स हार्ट, और उसके जो टाइगर्स के जो हार्ट के मसल्स हैं उसे किस तरीके से उसने अरेंज किया। एंड व्हेन द हार्ट बिगिन टू बीट, अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है व्हेन द हार्ट बिगिन टू बीट, यानी कि जब टाइगर अलाइव हो जाता है, जब टाइगर के हार्ट में यानी कि बीट्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। एंड व्हेन द हार्ट, यानी कि जब उसका दिल जिंदा हो जाता है। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, या अगेन क्वेश्चनिंग है कि जब पहले तो सिर्फ एक नजर आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन जब वो कह रहा है कि जब वो अलाइव हो गया वो टाइगर, तो बनाने वाले हाथ और बनाने वाले जो फीट्स हैं जो उसे देखकर कपकपाए नहीं होंगे, स्केयर्ड नहीं हुए होंगे। एंड ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट्स, कि उसे देखकर इतने हॉरिबल फियरसम और टेरिबल एनिमल को देखकर जो नहीं है वो स्केयर्ड नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टैंजा, What hammered, what the chain, अब यहाँ पे in what difference was the brain, यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फीचर है वो ब्रेन है। फर्स्ट में ब्राइट फर के बारे में, सेकंड में आई के बारे में, एंड द थर्ड स्टैंजा में हम हार्ट के बारे में, और फोर्थ स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। क्या अब उसके ब्रेन की बात हो रही है। What the hammer, अब ये हैमर आपको पता है एक्स को कहा जा रहा है कि एक्स, what the hammer, what the chain,
इन द फर्नेस वॉज द ब्रेन, यानी फर्नेस वो यानी जिस तरीके से एक आप कह लें कि आग जल रही है, उस आग में किसी भी चीज को डाल दिया जाता है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो कह रही है इन व्हाट फर्नेस वॉज द ब्रेन, के उस आग से वो तैयार होकर जो नहीं है वो बाहर उसके ब्रेन को लाया गया होगा। व्हाट द एनविल, अब यहाँ पे एनविल जो नहीं है क्या है, ये एक हैवी स्टील आयरन है, आप कह लीजिए कि ये एक टूल है, हैवी टूल है, ब्लैक टूल। व्हाट द एनविल व्हाट दैट ग्रैब डियर इज डेडली टेरर क्लैप्स, तो वो कह रहे हैं कि जब वो उसकी ग्रिप में आया होगा, उसे ग्रिप किया होगा, what dread grabs dear its deadly terror claps when the stars threw down the spears and watered heaven with their tears। अब वो कह रहे हैं कि जब ये अब आ जाते हैं किस पर, स्टार्स पर। when the stars threw, जब स्टार्स गिरते हैं, in the spears, यानी स्पेयर्स वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, weapon with the long pointed tips, the watered heaven विद देयर टीयर्स, और जो पानी है, जो उसकी आंख पे पानी है, वो भी ऐसा लगता है कि कहाँ से आया गया है, कि वो इस जगह का नहीं बल्कि हेवन का, जो यहाँ से टपकता हुआ नजर आ रहा है। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, अब यहाँ पे अगेन किससे क्वेश्चनिंग हो रही है, गॉड से। डिड ही स्माइल, ये ही स्माइल कौन है, गॉड को कह रहे हैं कि वो मुस्कुराया ना होगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, जब उसने ये पूरा क्रिएचर, पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया तो वो उसने स्माइल ना किया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया लैम्ब, यहाँ पे कंपेयर किया गया है टाइगर और लैम्ब को, टाइगर और लैम्ब को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। देखिए टाइगर जो नहीं है एज कंपेयर टू द लैम्ब जो नहीं है ज्यादा हॉरेबल है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट में डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, और वही है खुदा जिसने लैम्ब को भी बनाया और इस हॉरेबल और फियरसम एनिमल को भी बनाया है। लास्ट स्टैंजा, द टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। अगर आप लोग जरा इसे केयरफुली देखिए, फर्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा बिल्कुल सेम है, जस्ट वन वर्ड को छोड़ के। इंस्टीड ऑफ द वर्ड कोड वी यूज द वर्ड डेयर, यानी कि जस्ट वर्ड कोड की जगह पे यहाँ पे क्या यूज हुआ, डेयर, यानी कि पूरा यही है कि फिर आखिर में जब वो स्ट्रक्चर कंप्लीट जो नहीं है तैयार हो जाता है, तो कहते हैं कि जो उसके येलो फर्श के बारे में, जब वो रात में फॉरेस्ट में चमकते हैं तब, और वो कौन से इमॉर्टल हैंड्स हैं जिनको कभी मौत नहीं आनी, यानी कि टू लिव फॉर एवर, जिन्हें हमेशा जिंदा रहना। व्हाट इमॉर्टल हैंड, और कौन से ऐसे हाथ हैं जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया था। डियर फ्रेम बाय द फियरफुल सिमेट्री, यहाँ पर जो वर्ड कोड था, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड कोड यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लेस श्योर है, और यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ है डेयर, DARE, और यहाँ पर ये क्या है 100% क्या है, श्योर है, 100% कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है। तो फिर इन द लास्ट स्टैंजा, जो इन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा, द पोएट सीम्स टू बी लेस अमेज, देखो जो फर्स्ट स्टैंजा में वो लेस अमेज हैं, यानी कि लेस सरप्राइज है, लेस वंडर है बाय द पावर ऑफ द टाइगर एंड गॉड, बट द आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द फीचर्स, लेकिन जब उसके तमाम फीचर्स कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ द टाइगर के, ही वंडर्स, अब वो हैरान है, इट इज ओनली गॉड, एक ये वही है, कौन, वही खुदा है, हु कैन डेयर टू क्रिएट सच अ फियरफुल और द हॉरिबल एनिमल क्रिएट, के वही वो गॉड है जो ये हॉरिबल और फियरफुल एनिमल को क्रिएट कर सकता है और बना सकता है। ये हमारी फाइनल की एक पोएम है जिसे आज हमने कंप्लीट किया, यूनिट नंबर 8 फॉर्चून टेलर, और द यूनिट नंबर और द पोएम द टाइगर। नाउ आई विल गिव यू द होमवर्क, असेसमेंट नंबर 3, you have to solve it by the help of the content and book. Assessment number 3. No, assessment number 3. क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा और करीब लेके जाएं। सही है।
stanza, what the hammer, stanza number 4. Write the explanation of the stanza number 4. What the hammer, what the chain, in what furnace was the brain? There is what the anvil, what that grabs, there its deadly terror claps. सही है? पीछे एक मिनट में देखती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करें। देखिए अब आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद द रेफरेंस ऑफ द stanza number 4, what the hammer. हाँ सही है, बता दो। This is your assessment number 3. You have solved it by the help of the content and the book. So we will meet in the next video. Till take care. Allah Hafiz.